मुजफ्फरपुर के दुमनी रोड में कोचिंग चलाते हैं और बच्चे को जीके, एसएस और बीपीएससी टीचर वाला तैयारी करवाते हैं। जो इंटर के हैं, ग्रेजुएशन के बच्चे हैं, उन सबको मतलब कि तैयारी करा रहे हैं। और आने वाला है बीपीएससी शिक्षक वाला, जो अभी एग्ज़ाम भी चल रहा है, फिर नेक्स्ट आएगा, तो उसके लिए तैयारी करवा रहे हैं। किस तरह पढ़ाते हैं वो बताएं। अभी तो कुछ ऐसे बच्चे हैं जैसे कि जो अंडर ग्रेजुएशन है, जिनको कंपटीशन के बारे में बिल्कुल भी जैसे जानकारी नहीं कि क्या है, आगे चल के हम क्या चीज़ की तैयारी करेंगे। तो जैसे कि जो पिछड़े वर्ग के बच्चे हैं, जो जिनको ज़्यादा नॉलेज नहीं है कि आगे हम आफ्टर इंटरमीडिएट, और बहुत सारे ऐसे बच्चे जो आफ्टर ग्रेजुएशन हम क्या करें। जैसे होता है ना कि मैट्रिक के बाद हम इंटर करेंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर है यहाँ का, फिर इसके बाद इंटर के बाद ग्रेजुएशन करेंगे, लेकिन ग्रेजुएशन के बाद क्या करें, पीजी बहुत सारे बच्चे नहीं करते हैं। तो उसके बाद ऐसे बच्चों को जो है कि तैयारी में आ जाते हैं, तो उन लोगों को तैयारी करवाते हैं। कुछ ऐसे बच्चे हैं जो कि किसी भी एग्ज़ाम का, जैसे बीएड हो गया, डीएलएड हो गया, इन सभी एग्जामिनेशन का जो इंट्रेंस एग्ज़ाम होती है, इंट्रेंस एग्ज़ाम का तैयारी कराना। और साथ ही साथ अभी टाइम टू टाइम कुछ वैकेंसी आती रहती है, जैसे बिहार एसएससी की आई, बिहार दरोगा की आई। अभी बीपीएससी की जो टीआरई चल रहा है, टीआरई 1 का वैकेंसी कंप्लीट हो गया, टीआरई 2 अभी चल रहा है, जिसमें अभी तो उस कॉन्सेप्ट के बच्चे नहीं हैं हमारे यहाँ, लेकिन उस लेवल के क्वेश्चन की भी तैयारी हम करवा रहे हैं। जिसकी तैयारी करने के लिए जो जीके जीएस होती है, जीके जीएस का सबसे ज़्यादा वेटेज होता है ऐसे एग्जामिनेशन में, जैसे कि बिहार दरोगा हो गया। और बीपीएससी तो कहने का मतलब है उसमें सिर्फ और सिर्फ जीके जीएस पे ही ज़्यादा पकड़ होती है, जिस बच्चों को वही आगे सक्सेस कर पाते हैं। यहाँ देखा जा रहा है कि आपकी यहाँ रेलवे और मतलब बैंक का भी तैयारी कराते हैं। हाँ, रेलवे और बैंक के लिए भी सबका लगभग सिलेबस एक जैसा ही सिमिलर होता है। इसमें क्या है कि जीके जीएस है, इंग्लिश है, रीजनिंग है। अभी बिहार एसएससी की बात करें तो 150 क्वेश्चन का इसमें है, प्रीलिम्स होने वाली है, जिसमें 50 जीके के क्वेश्चन होंगे, 25 जीएस होंगे जो कि साइंस के क्वेश्चन है, 25 मैथ्स है, 50 का वेटेज है इसका रीजनिंग का। तो ऐसे क्वेश्चन का तैयारी हमारे यहाँ कराई जाती है, जो कि इंस्पायरेशन क्लासेस दुमड़ी रोड में है। और एक और देखा जा रहा है कि बच्चे मैथ और इंग्लिश में बहुत कमज़ोर हो जाते हैं, जिसके कारण से एग्ज़ाम में बैठते हैं तो वहाँ लड़खड़ा जाते हैं। तो वैसे के लिए क्या व्यवस्था है आपके पास? इसके लिए जो बच्चे लड़खड़ाने का कारण क्या है, लैक ऑफ प्रैक्टिस। अगर हम प्रैक्टिस जब कंटिन्यूअस करते रहें, एक चीज़ किसी ने ज़रूर अच्छा कहा है, प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट। अगर आप किसी भी चीज़ का भी प्रैक्टिस करते रहें तो आप एक ऐसा समय आएगा, परफेक्शन आपके अंदर आएगा। जिस चीज़ को हम जितना ज़्यादा समय देंगे वो अब मेरा हो जाएगा, चाहे जो भी हो। अगर हम मैथ्स पे ज़्यादा अपना समय देंगे, मैथ्स हमारे लिए काफ़ी पकड़ की चीज़ हो जाएगी। अगर हम जीके ही पढ़ते रहें तो जीके हमारा स्ट्रांग हो जाएगा। ऐसे बच्चे को हम ऐसा ही कहना चाहते हैं कि किसी एक को पकड़ के ना चलेंगे, हम हर सब्जेक्ट को, अगर हमें 5 सब्जेक्ट को पकड़ के चलना है तो हमें 5 पे बराबर समय देना होता है, तब जा कर के आप सक्सेस कर पाते हैं। बाज़ार में मतलब कि बुक बहुत से हैं, राइटर मतलब कि बुक निकाले हुए हैं कंपटीशन के लिए हैं, और एनसीईआरटी से पढ़ाते हैं कि जो जनरल में जो मार्केट में जो बिक रहे हैं उस बुक से पढ़ाते हैं। एनसीईआरटी बेस्ड बहुत सारे ऐसे नोट्स मिलते हैं, जो कि एनसीईआरटी बेस्ड हमारे पास जो मटेरियल मिल जाती है। तो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो एनसीईआरटी बुक को पढ़ेंगे तो उनको बाउंस कर जाते हैं, उनको जो समझ में नहीं आता उसका कॉन्सेप्ट है वो जो है कि अगर यहाँ पे बहुत सारे स्कूल में जो है कि एनसीईआरटी लोगों ने नहीं पढ़ा, उतना फोकस करके ही नहीं पढ़ा। एनसीईआरटी जो है बिहार का जो बिहार सरकार का जो बुक चलती है वो भी पढ़े, लेकिन अगर उसका कॉन्सेप्ट शुरू से वैसा नहीं है, क्योंकि शिक्षा व्यवस्था आप जान रहे हैं कि यहाँ पे स्कूली शिक्षा कैसी होती है। बच्चे 9th तक स्कूल के बारे में अभी आप बहुत सारे 9th के बच्चे से पूछ ले कि हाउ मेनी स्टेट इन आवर कंट्री, बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, 28 है या 29 है या कुछ बोल ही नहीं पाते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहता है बच्चों का। तो यहाँ इंग्लिश को इम्पोर्टेंस दिया ही नहीं जाता है। बिहार में इंग्लिश का नंबर ऐड नहीं होता है 10th तक के बच्चों को, और 12th में पूरा भर के सिलेबस है। तो बच्चे 10th तक इंग्लिश अच्छे से पढ़े नहीं तो 12th में इंग्लिश बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो बच्चों को प्रेशराइज हो जाएंगे ना बच्चे ज़्यादा इंग्लिश के लिए। तो आप इंग्लिश के टीचर हैं? जी, हम इंग्लिश पढ़ाते हैं। तो आप इंग्लिश से मतलब कि किस तरह, मतलब कि ग्रामर बहुत सा बच्चे को कमज़ोर है, उसको लेके किस तरह व्यवस्था? देखिए, यहाँ बच्चों को ज़्यादा ट्रांसलेशन पे फोकस
किया जाता है, बेसिकली देखा जाता है। तो ऐसा नहीं है, जब आपको इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग करना है तो लैंग्वेज को भी थोड़ा थोड़ा प्रमोट करना पड़ेगा। थोड़ा थोड़ा बच्चे इंग्लिश बोलना सीखेंगे तो जब हमारी भाषा हिंदी है तो हिंदी पढ़ने में हमें आसानी हो जाती है। भाषा को अगर थोड़ा इंग्लिश में कन्वर्ट किया जाए तो इंग्लिश भी पढ़ना आसान हो जाएगा। 10th तक का नंबर बच्चों का ऐड नहीं होता है एग्ज़ाम में, उसको तो बच्चे 10th तक के बच्चे इंग्लिश पढ़ना भी नहीं चाहते हैं, बिहार बोर्ड का बात करें तो। और 12th में पूरा ज़्यादा सिलेबस है, CBSE में है 10th तक तो जूनियर लेवल से ही इंग्लिश है। मैं CBSE के बच्चों को इंग्लिश और SST पढ़ाती हूँ और बिहार बोर्ड के बच्चों को सिर्फ इंग्लिश पढ़ाती हूँ। तो इस तरह का मतलब कि जो आपने कोचिंग चला रहे हैं सती, विगत कितने सालों से मतलब कोचिंग चला रहे हैं? 2019 में हम लोगों ने यहाँ स्टार्ट किया है। ठीक है, अभी कितने बच्चे मतलब कि अभी अभी आपके पास है? अप्रोक्स अगर पूरा मेरा कोचिंग का बच्चा का देखा जाए तो अभी 80+ स्टूडेंट है हैं। और बहुत से ऐसे हैं कि गरीब बच्चे हैं जिनके पास पैसे नहीं है, अभाव में गार्जियन से मतलब कि कमज़ोर हैं, तो ऐसे बच्चे के लिए क्या व्यवस्था है? वो हम लोग अपने से कैसे कहें, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट भी पढ़ते हैं, जिसको पेमेंट नहीं दिया जाता। जैसे बच्चे नहीं, हम लोग नहीं लेते हैं, जैसे जिसके फादर नहीं है उन बच्चों को कभी फोर्सफुली नहीं कहा गया कि नहीं आप पैसे पे कीजिए उसका। किसी बच्चे, कोई बच्चे हैं लेकिन हर टाइम वो लोग अपने समय पे अपना जब अर्न करने लगते हैं लाके पहुंचा भी देते हैं बच्चे, ये है एक खासियत यहाँ की। तो छात्र छात्राओं को क्या मतलब कि आप अपनी ओर से अपील करना चाहेंगे उस गार्जियन से जो घर पर रह के तैयारी करते हैं मगर उनको कोई मांग? आने वाले नए साल और क्रिसमस डे के लिए सभी मुजफ्फरपुर सभी वासियों को और जिला के सभी प्रशासनिक अधिकारी और समस्त नागरिक को और हमारे छात्र छात्राओं को नववर्ष की शुभकामनाएं और क्रिसमस डे के भी साथ शुभकामनाएं देना चाहता हूं इंस्पायरेशन क्लास की तरफ से। धन्यवाद। और हम अपने स्कूल राइजिंग सन प्रेप पब्लिक स्कूल की तरफ से मैरी क्रिसमस टू ऑल ऑफ यू एंड अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। आशा करते हैं कि आगे जो आने वाला साल है वो बेहतर हो, बच्चे के लिए बेहतर हो, उनके भविष्य की अच्छे के लिए कामना करते हो। दैट्स ऑल, थैंक यू।